नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई में मात्र 48 घंटे बचे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई है। अब सवाल इस बात का है कि इस बैठक के बाद में क्या वाकई निर्णय ले लिया जाएगा, निर्णय सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का अभी इंतजार किया जाएगा। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त में। यह खबर आप देखिए, बड़ी ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में राहुल गांधी की बैठक हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें देखिए, विजुअल देखिए आप। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी बैठक के बाद में बाहर निकले और बाहर निकल करके राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट भी जारी किया है, यानी अपना असहमति का नोट राहुल गांधी ने जारी किया है। अब मसला क्या है, किस लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में बैठक हुई, क्या वजह थी जिसको लेकर के आज बैठक हुई? दरअसल मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी को राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक होनी है सीईसी की नियुक्ति को लेकर के। यानी चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, राजीव कुमार की जगह पर अगला किसको बैठाया जाएगा, इसको लेकर के आज बैठक हुई। और बड़ी बात यह है, राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं। 18 तारीख को उनका आखिरी दिन है, वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाने के लिए 3 वोट चाहिए, प्रधानमंत्री का और उसके साथ में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री जो कि अमित शाह बैठे वहां पर, और नेता प्रतिपक्ष का। अब अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिलकर के किसी भी नाम पर मोहर लगा देंगे तो राहुल गांधी की वहां पर मांग या राहुल गांधी की चॉइस वो कोई खास जो है वो वहां पर महत्व नहीं रखेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए, इस मीटिंग को 1 से 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ज्यादा वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 48 घंटे के बाद में 19 फरवरी को सुनवाई होगी और उसमें सीईसी की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अपनी तरफ से फैसला दे या टिप्पणी करे। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बैठक को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन इस वक्त में जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आज ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री अमित शाह और उसके साथ में राहुल गांधी के बीच में, तीनों के बीच में बैठक हुई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार अहंकार में फैसला ना ले। अब इस बात का मतलब क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें अजय माकन भी थे, उसमें गुरदीप सप्पल भी थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील और उसके साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक एक्ट बनाया था जिसमें सीजीआई की भी भूमिका होती थी चुनाव आयुक्त को चुनने के अंदर। तो ऐसे में जब बैठक हो ही रही है 19 तारीख को, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है? उन्होंने उस फैसले को पढ़कर के सुनाया है जिसमें 4 बड़े बिंदु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए, 4 बड़े पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए, जिसमें कहा गया कि कार्यपालिका को अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन जब आप ऐसी कोई नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें कार्यपालिका ही मनमानी करे, ये भी ठीक नहीं लगता है। लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि, और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। इसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। सरकार के पास में बहुमत है, लेकिन वो मनमानी ना करे, यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, या जिस तरीके से गैर असंतुलित जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है चुनाव के अंदर सब पार्टियों के लिए, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। कई सारी शिकायतें हमारी रहती है, हर चुनाव में रहती है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि देश के अंदर स्वतंत्र से चुनाव आयोग होना चाहिए। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने, सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए, इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा।
शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा, इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है, और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर कांग्रेस शामिल आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। इसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज मान लीजिए कि ये किसी की नियुक्ति कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, 2 दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 2 दिन बाद में सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सरकार का जो अधिकार है या कानून है उसी पर स्टे लगा दिया, उसी पर कोई बड़ा फैसला दे दिया, तब फिर आप इसको क्या कहेंगे? आप 2 दिन के लिए रुक नहीं सकते हैं, आप 48 घंटे के लिए रुक नहीं सकते हैं। सरकार क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के सरकार खुद कहे इस बात को कि हम चाहते हैं कि 19 तारीख को जो सुनवाई होनी है वो जल्दी की जाए, या उसके ऊपर जल्दी फैसला जो दिया जाए। एक मामला लंबित है, पेंडिंग है, और मात्र 2 दिन की बात है। और बड़ी बात यह भी है कि देश में अभी कोई चुनाव भी नहीं है। चुनाव आयुक्त की ऐसी भी कोई जो है वो जबरदस्ती उनको चुना ही जाए, बनाया ही जाए। इनको 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए सेवा में विस्तार दे दिया जाता ताकि सुप्रीम कोर्ट तसल्ली से जो है इस मामले पर सुनवाई कर सके। तो आखिरकार क्या है जो इतनी जल्दबाजी की जा रही है? अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? कुल मिलाकर के राहुल गांधी, उनकी तरफ से डिसेंट नोट यहां पर जो जारी किया गया है, उसी से आप समझ लीजिए कि सरकार हो सकता है कि इस बात का ऐलान कर दे, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले ही अगर टकराव हो रहा है तो चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर जिसको बैठाया जाएगा, क्या वाकई वो इंडिपेंडेंट भी होंगे? क्या वाकई उनको सब दल स्वीकार भी करेंगे? ये बहुत बड़ी नियुक्ति है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो एक, मानिए आप इस तरह से है कि अगर वही नियुक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर चुनाव में कितनी जो है वो आजादी किसको रहेगी? सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल अभी इंतजार कीजिए कि सरकार इस मीटिंग को पोस्टपोन करती है 2 दिन के लिए, या फिर आनन फानन में किसी चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान कर दिया जाता है। बाकी आप बताइए क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।